अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, बीआरआई के लिए हम आपको बताते रहते हैं कि ये सिर्फ रोड्स और ट्रेड की कनेक्टिविटी का मंसूबा नहीं है, ये एक मैसिव चीज़ है। और शायद दुनिया की जो रीसेंट हिस्ट्री अगर आप उठा के देख रहे हैं ना, इस लेवल का इतना बड़ा मंसूबा शायद ही किसी मुल्क ने अब तक लॉन्च किया हो। ये दुनिया की तारीख में पहली बार हो रहा है। इसके अंदर बीआरआई के अंदर बेसिकली 3 एलिमेंट्स हैं और बीआरआई की हर चीज़ इन 3 एलिमेंट्स से जुड़ी हुई है। नंबर 1 पे इसमें लैंड कनेक्टिविटी है, दूसरे नंबर पर इसमें सी कनेक्टिविटी है, सी रूट्स हैं इसके अंदर, और ये दोनों ट्रेड्स के लिए बेसिकली यूज़ होंगे। लेकिन तीसरा और शायद सबसे अहम तरीन जो इसका हिस्सा है वो डिजिटल सिल्क रूट है। अब डिजिटल सिल्क रूट क्या है? आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ना, इसका एक पैरेलल चाइनीज़ वर्जन आ रहा है। बीआरआई के डिजिटल सिल्क रूट से चीन असल में दुनिया के अंदर 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने वाला है, और इस 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर मोबाइल इंटरनेट्स की बजाय इंडस्ट्रियल इंटरनेट वो लेकर आ रहे हैं। एक नया अछूता कॉन्सेप्ट वो दुनिया के अंदर लेकर आ रहे हैं। दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर इन मुल्कों ने बनाना है जो कि इस 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के मुखिया होंगे। जो इसमें पीछे रह गया 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, वो अगले कई साल तक, अगले कई डेकेड्स तक पीछे रहेगा, शायद 100 साल तक पीछे रह जाएगा। ये तारीख के डिफाइनिंग मूवमेंट्स हैं जिनसे हम गुजर रहे हैं। यहाँ पर तारीख अगले 100 साल की समझ लें कि तारीख रकम हो रही है। जैसे 19वीं सदी के आगाज़ में वर्ल्ड वॉर 1 से ज़रा पहले और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जैसे अगले 100 साल का नक्शा डिज़ाइन हो रहा था, इस वक्त भी वही कुछ रिपीट हो रहा है। अगले 100 साल का नक्शा दुनिया में बन रहा है। इस 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर सिर्फ इंडस्ट्री इकोनॉमी नहीं होगी, वॉरफेयर भी इससे कनेक्टेड होगी। ये जो 5G आ रहा है, नए नए ऑप्टिक फाइबर केबल्स बिछाए जा रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं हो रहा, ये सब 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की प्रिपरेशंस हो रही हैं। नया इंटरनेट इसीलिए चाइना लेकर आ रहा है, उसको इसीलिए इसकी नीड पड़ रही है, क्योंकि मौजूदा जो इंटरनेट आप यूज़ करते हैं, जो कि तकरीबन 30 साल पहले दुनिया के अंदर आया था, ये इंटरनेट, आज का हमारा इंटरनेट उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को सपोर्ट नहीं कर सकता। उसके मुताबिक इसकी कैपेबिलिटीज़ कम है। ये जो आजकल इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है, ये एक थोड़ा सा हल्के लेवल का है, लेकिन वो जो होगा ना, जो नया आएगा, इंतहाई तेज़ तरीन और इंतहाई पावरफुल इंटरनेट जो होगा, वो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को दरकार होगा, और वो इसीलिए लेकर आ रहे हैं। इस मौजूदा इंटरनेट के ज़रिए आप बिना ड्राइवर वाली गाड़ियाँ नहीं चला सकते, आप बिना पायलट्स के जहाज़ नहीं उड़ा सकते, ऑटोमेशन इसमें आप नहीं ला सकते, इसकी कैपेसिटी उस हिसाब से कम है। आने वाली दुनिया में होलोग्राम टेक्नोलॉजी के ज़रिए हेड्स ऑफ द स्टेट्स आपस में मीटिंग कर रहे होंगे। टीवी या मॉनिटर के सामने वर्चुअल मीटिंग्स नहीं हो रही होंगी, वो सारी होंगे तो अपने मुल्क में सारे हेड ऑफ द स्टेट्स, लेकिन साथ ही वो होलोग्राम टेक्नोलॉजीज़ की वजह से एक दूसरे के सामने 3D इमेजेस की सूरत में भी मौजूद होंगे। देखने वाले को लगेगा गोया कि ये आपस में बैठे सामने बातें कर रहे हैं, लेकिन इनमें से हर कोई अपने अपने मुल्क में बैठा हुआ होगा। ये आने वाली दुनिया का नक्शा है। दुनिया इस तरफ जा रही है। उस दुनिया की नीड्स को पूरा करने के लिए मौजूदा इंटरनेट काम नहीं करेगी, वो इन टेक्नोलॉजीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकती, जो कि इनकलाब अब आने वाला है, 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जंगों के अंदर भी इस इंटरनेट का रोल होगा, और इसीलिए आप देखेंगे कि एक हंगामा मचा हुआ है। चीन की हवाई कंपनी 5G लेकर आई है दुनिया में। अमेरिका अपनी पूरी अटेम्प्ट कर रहा है कि उसके इत्तेहादी ना जाए उस तरफ, अमेरिका की इत्तेहादी, क्योंकि जो इत्तेहादी उधर चला गया वो गया अमेरिका के हाथ से, समझे। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि ना जाए, लेकिन रोक नहीं पा रहा। और आप देखेंगे यूएई और सऊदी से थोड़ी सी अनबन हो गई है उनकी इसी वजह से, क्योंकि चीनी जो है वो 5G लेकर आ रहे हैं, और इन मुल्कों को पता है कि आगे क्या होने जा रहा है। बीआरआई के तमाम मुल्कों के अंदर इंडस्ट्रियल इंटरनेट आने वाला है। इंडस्ट्रियल इंटरनेट, ये जो मौजूदा मोबाइल इंटरनेट है, ये नहीं, इंडस्ट्रियल इंटरनेट एक अलग लेवल की चीज़ है। अब इसके मुकाबले में अमेरिका जो अपना B3W जो भी कुछ लेकर आने वाला है, इट्स यूजलेस, क्योंकि चाइना जो है ना, इसका बीआरआई एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। B3W में और तो छोड़े ना, ट्रेड इकोसिस्टम ही नहीं बनने जा रहा, ये हम आपको पहले ही बता दें। ट्रेड इकोसिस्टम भी नहीं बनाएगा वो जो B3W है। मिलिट्री यूज तो उसका छोड़ दें, बल्कि चीन तो कह रहा है, उनका जो नेशनल न्यूज़ आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, उनके ज़रिए उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर रहा है ना अमेरिका,
ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नॉन फिजिबल हैं, धपड़धूस हो जाएंगे। अमेरिका इनको सस्टेन नहीं कर पाएगा, इन प्रोजेक्ट्स को। पाकिस्तान पर नज़र रखें, ये हम आपको बता देते हैं। पाकिस्तान पर नज़र रखें, पाकिस्तान पे नज़र रखें। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि इस पे नज़र रखें। BRI के हवाले से, BRI का साउथ एशिया के अंदर सबसे अहम तरीन मुल्क ये है, और इस मुल्क की डीप स्टेट, इसकी आर्मी, इसकी इस्टेब्लिशमेंट, इसकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो या इसकी अपोजिशन हो, सब ने BRI से पाकिस्तान का फ्यूचर डिसाइड करने का उन्होंने ऐलान किया हुआ है, पहले ही वो उस पर काम कर रहे हैं। उस वक्त जब ये लॉन्च हुआ था ना BRI, तब के पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने इसको पाकिस्तान और रीजन के लिए गेम चेंजर कहा था, बिकॉज ही न्यू व्हाट इज कमिंग अहेड। उन्होंने कहा था कि ये एक गेम चेंजर मंसूबा है, गेम चेंजर मंसूबा है, ये बहुत कुछ चेंज कर देगा। 5G आने वाला है यहाँ पर, और अभी से ही यू कैन सी कि पाकिस्तान हैज स्टार्टेड टू बिल्ड रीजनल ऑर्डर ऑफ देयर ओन चॉइस। अफगानिस्तान के अंदर आप देखें वो गेम चेंज कर चुके हैं, वो पूरे रीजन इस हिसाब से बनाने जा रहे हैं जो कि उनको सपोर्ट करेगा आगे चल के। और अफगानिस्तान में आप देखें बड़ी बड़ी कुव्वतों को उन्होंने शिकस्त देकर अपना एक ऑर्डर वहां पर लेकर आ गए हैं। वो देखते ही देखते वहां पर उन्होंने एक बाजी पलट दी हुई है। सेंट्रल एशिया से वो मुकम्मल आउट कर चुके हैं, अपने सारे जो उनके हरीफ है उनको आउट कर चुके हैं। तो पाकिस्तान पहले ही इस सिलसिले में तैयारियां करने में लगा हुआ है, रीजनल ऑर्डर अपने हिसाब का बना रहा है जो कि चाइना को भी सूट कर रहा होता है। इंडिया कुड बी आउट ऑफ द गेम। मोदी साहब तारीख के गलत धारा में बह चुके हैं। ही वॉज अनेबल टू आइडेंटिफाई ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज जो कि BRI लेकर आया था। इनका लंबा चौड़ा कोई तालीमी बैकग्राउंड है नहीं, चाय बना बना के वो ग्रो अप हुए हैं। उनका कैरियर अगर आप देखें तो उन्होंने 5वीं तक पढ़ा हुआ है या 6ठी 7वीं तक पढ़ा हुआ है, स्कूल भी पूरा उन्होंने नहीं किया हुआ, और उन्होंने प्लेटफॉर्म पे चाय बेची है। इस तरह से वो ग्रो अप हुए हैं, और उनको फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, पैरेलल इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनकी समझ ना आने पे यू कैन नॉट ब्लेम हिम। लेकिन मसला ये पैदा हुआ इंडिया के लिए, असल मसला ये नहीं है। असल मसला ये हुआ है असल में कि डिसीजन मेकिंग वहाँ पर सेंट्रलाइज्ड हो चुकी है 2014 के बाद, ड्यू टू एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ वन पार्टी। और उस पार्टी का जो मुखिया है असल में वही सब कुछ कर रहा है। डिफेंस हो, इकोनॉमी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, हर चीज़ मोदी साहब के पास आई हुई है, जिनका पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना ही कोई फॉर्मल ट्रेनिंग है उनकी। और ये प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कभी गुजरात से आगे उन्होंने सोचा ही नहीं था। उनकी जो पूरी का पूरा सोच का महवर रहा था वो गुजरात रहा था, जहाँ से वो CM बने थे। तो उल्टा उन्होंने दुनिया की इस नई सुपर पावर चाइनीज से फटा लेके इंडिया के लिए बहुत ह्यूज थ्रेट्स पैदा कर दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान पे नज़र रखें, आज भले ही आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी 3-4 नंबर पर नज़र आती है साउथ एशिया में, लेकिन इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में साउथ एशिया का जो पावर का मरकज़ होगा यहाँ पर हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि सीड्स सारे लगा दिए गए हैं, यहाँ पर सीड्स सारे बो दिए गए हैं। और ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लगाए वहाँ पर, पाकिस्तान की डीप स्टेट और इस्टेब्लिशमेंट ने लगाए हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने लगाए हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के इकोनॉमिकल फ्यूचर को उसकी जियोपॉलिटिकल अहमियत और चाइनीज कोर इंटरेस्ट के साथ जोड़ दिया है। पाकिस्तान के इकोनॉमिकल फ्यूचर को जोड़ दिया उन्होंने चाइना के कोर इंटरेस्ट के साथ। ये इंपॉर्टेंट बात है। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स की तरह, जैसे कि दोनों मुल्कों के अंदर एक भरपूर मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी मौजूद है, वैसे ही इकोनॉमिक इंटरऑपरेबिलिटी पैदा होने जा रही है चंद सालों के अंदर अंदर। जैसे ही BRI फ्लोरिश करेगा, पाकिस्तान में नज़र रखें, ये बहुत तेज़ी के साथ आगे जा सकता है।